हेलो दोस्तों, यदि आप भी 17 फरवरी को हिंदी का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए हिंदी के हम लोग वैसे क्वेश्चन पेपर देखेंगे जो आपके 17 फरवरी हिंदी के फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन पेपर है 17 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। हिंदी का विषय कोड 101 और 201 रहेगा। प्रथम पाली में 101 और द्वितीय पाली में 201 ये हिंदी का विषय कोड रहेगा। हिंदी का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा तो पूर्णांक 100 रहेगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। इसी प्रकार से हिंदी का क्वेश्चन पेपर 17 फरवरी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एलिहेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। बताना है कि भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। तो ललई सिंह यादव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 18 फरवरी 1916 ईस्वी में नलिन विलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है। तो नलिन विलोचन शर्मा है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां हैं। तो 5 लड़कियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 4 पूछा गया है कि अगरजा शब्द में प्रत्यय हैं। प्रत्यय पूछा गया है तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है। तो अगरजा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। अगरजा लास्ट में आ रहा है तो आ प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है। तो ये गिरधर लाल का बेटा है। राइट आंसर डी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। तो आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स मुलर को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर पूछा गया है कि हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। तो आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है कि आत्मसात शब्द में प्रत्यय है। यहाँ पर भी प्रत्यय पूछा गया है। तो आत्मसात में 7 प्रत्यय जुड़ा है और आत्म यहाँ पर ये मूल शब्द है और 7 यहाँ पर ये प्रत्यय है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। तो ये किस लेखक की रचना है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ के लेखक कौन है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सौंदर्यबोध और सांस्कृतिक चेतना का निरूपित करता है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि घृणा शब्द का विलोम। विलोम शब्द पूछा गया है। तो विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है। तो घृणा का उल्टा क्या हो जाएगा। तो प्रेम हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, प्रेम इसका राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि हवा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो हवा शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। हवा शब्द क्या है। तो यह एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि कुल 4 आदमी हैं। कुल 4 आदमी हैं। रेखांकित शब्द कौन पदबंध है। पदबंध पूछा गया है तो ये संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर पूछा गया है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा वाक्य है। तो उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, ये कौन सा वाक्य है। तो ये हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पूछा गया है नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है। तो ये किस लेखक की कृति है। तो याद रखिएगा ये हो जाएगा गुणाकर मूल्य।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की कृति हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि जिसकी उपमा दी जाए के लिए एक शब्द है, यानी जिसकी उपमा दी जाए उनके लिए कौन सा शब्द सही है। तो ये हो जाएगा उपय में ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि पूछा गया है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मराठी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि, राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, धारा नगरी के कौन परमार शासक विधानुरागी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भोज, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है, 19 नंबर क्वेश्चन है कि महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किसकी रचना है। तो महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह एक किसकी रचना है। तो यह रचना है विनोद कुमार शुक्ल की। मछली कहानी के लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों हो गई थी। तो बहादुर ने भैंस को मारा था इसलिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहादुर ने भैंस को मारा था। और बहादुर कहानी है, बहादुर कहानी के लेखक कौन है। तो अमरकांत हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया। तो हिटलर ने, राइट आंसर बी हो जाएगा, हिटलर ने। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियाँ भी मनुष्य की नियामक नहीं है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, पूछा गया है गुदरी का लाल होना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। तो ये हो जाएगा कौन सा मुहावरा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि गणेश शब्द का पर्यायवाची। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची का मतलब अनेक नाम होता है। तो जैसे गणेश को और किस नाम से जाना जाता है। तो लंबोदर के नाम से जाना जाता है। तो गणेश शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, लंबोदर होगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिदिन शब्द कौन समास है। समास पूछा गया है, तो प्रतिदिन है इसलिए अविभाज्य समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, अविभाज्य समास। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यश प्लस धारा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, शुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो शुद्ध वाक्य शब्द तो केवल संकेत मात्र है, शब्द तो केवल संकेत हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शब्द तो केवल संकेत है, यही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि कवि घानानंद किस बादशाह के यहाँ मीरमुंशी का काम करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है यहाँ पर कि जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। तो जन्म के 6 घंटे बाद किसकी माता का देहांत हो गया था। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, पूछा गया है कि पावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, यह पंक्ति किस कविता की है। ये जो पंक्ति लिखा गया है किस कविता से लिखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म से ये पंक्ति लिया गया है। तो राइट आंसर ए होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किसकी रचना है। तो एक वृक्ष की हत्या ये किसकी रचना है। तो कुंवर नारायण की रचना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है यहाँ पर कि बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है। तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह पूछा गया है। तो ये हो जाएगा
इसी दुनिया में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 33 है कि प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि कौन है? तो कौन से कवि विख्यात हैं? तो आंसर हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत, राइट आंसर बी होगा। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु नानक ने, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, गुरु नानक ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो नगर संवेदना के कवि कौन है? तो याद रखिएगा, नगर संवेदना के कवि कुंवर नारायण है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता कौन है? तो हिरोशिमा कविता है। और हिरोशिमा कविता के कवि कौन है? तो सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञाय हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, गुरु नानक के पद हैं। तो गुरु नानक के पद कौन है? राम भक्तिमय गीत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। रसखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा समयों में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? किस भाषा में की गई है? तो ब्रज भाषा और अवधी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रज भाषा और अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है यहाँ पर कि आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पर कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है, राइट आंसर सी होगा। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, तो आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा कौन थे? तो सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञाय थे, राइट आंसर ए हो जाएगा। ये हिरोशिमा कविता के कवि हैं अज्ञाय का ये पूरा नाम है सचिनानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञाय। क्वेश्चन नंबर 43 है कि किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये वर्णिका भाग 2 से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, पूछा गया है यहाँ पर कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौटकर घर आई? तो आंसर हो जाएगा 11:15 बजे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया है, गाँव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? ये क्वेश्चन दही वाली मगम्मा चैप्टर से पूछा गया है। तो गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रगम्पा था, और मगम्मा से पैसे रुपये चाहता था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? रगम्पा। क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पर कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं? तो सातकोड़ी होता ये किस भाषा की कहानी है? तो याद रखिएगा, उड़िया भाषा की कहानी है, राइट आंसर बी हो जाएगा। देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था? तो लक्ष्मी का घर कहाँ था? देवी नदी बांध के नीचे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था। लक्ष्मी का पति का क्या नाम था? लक्ष्मण था, याद रखिएगा, कोलकाता में नौकरी करता था। 48 पूछा गया है, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? तो ये हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? तो नारायण ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 49 का। 50 पूछा गया है, सीता के बड़े लड़के का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश, राइट आंसर ए हो जाएगा कैलाश। क्वेश्चन नंबर 51 है यहाँ पर, सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? तो सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 25 से अधिक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नगर कहानी के अनुवादक कौन है? अनुवादक पूछा गया है, तो नगर कहानी के अनुवादक कौन है? तो सुजाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा सुजाता। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज का स्त्रीलिंग रूप पूछा गया है, तो अनुजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा अधीन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। दास का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, तो दास का पर्यायवाची क्या होता है?
तो दास का पर्यायवाची चाकर हो जाएगा। अपेक्षा शब्द का विशेषण पूछा गया है, अपेक्षा अपेक्षित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद। तो वाग्जाल शब्द का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो ये हो जाएगा वाक प्लस जाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 है, पूरब शब्द संज्ञा है, संज्ञा पूछा गया है। तो पूरब, पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में कौन सर्वनाम है, सर्वनाम पूछा गया है, तो यह यहाँ पर ये सर्वनाम है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि गुणवाचक विशेषण कौन है, तो गुणवाचक, अच्छा ये गुण है इसमें, इसलिए गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धा एंड हिज धामा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। यह रचना किसकी है, तो भीमराव अम्बेडकर की रचना है, राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था, तो किरानी था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, किरानी। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, यहाँ पर 63 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती, यह पंक्ति शीर्षक पाठ की है। यानी किस पाठ से ये पंक्ति लिया गया है, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, राइट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव। क्वेश्चन नंबर 65 है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है, बहादुर पर 11 रुपये चोरी का आरोप लगा था। तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाते हैं, तो लेखक के रिश्तेदार लगाते हैं, तो ये हो जाएगा रिश्तेदार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निर्मला के रिश्तेदार लगाते हैं, निर्मला कौन थी, लेखक की पत्नी थी, तो बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाते हैं, निर्मला के रिश्तेदार, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है कि बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे, तो याद रखिएगा बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज अपनी अम्मा को मानते थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्मा को। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है, यहाँ पर हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है, तो ये हो जाएगा दिल्ली में है, ऑप्शन नंबर डी। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, तो आंसर हो जाएगा करील की कुंजों पर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो नादिर शाह, याद रखिएगा नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला, तो घानानंद को, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि घानानंद को किसने मार दिया, तो नादिर शाह के सैनिकों ने। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया है, यहाँ पर कि सुमित्रा नंदन पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, कहाँ से संकलित है, तो ये हो जाएगा ग्राम्या से, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये ग्राम्या से संकलित है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिएगा, तो अज्ञाय किस काव्य धारा के कवि हैं, अज्ञाय ये किस काव्य धारा के कवि हैं, तो प्रयोगवाद हो जाएगा, राइट आंसर बी। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन लाल करता है, तो वृक्ष, यानी वृक्ष रूपी चौकीदार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि कवि रेनर मारिया रिल्के किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभु का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ख का उच्चारण स्थान क्या है, तो ख का उच्चारण स्थान पूछा गया है, कंठ होता है, क ख ग ये तीनों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। सरोज शब्द का संधि विच्छेद, तो सरोज शब्द का संधि विच्छेद सर प्लस ज हो जाएगा। इनमें शुद्ध शब्द कौन है, शुद्ध शब्द पूछा गया है, तो शुद्ध शब्द गणित, देखिए यहाँ पर ये शुद्ध शब्द है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है,
तो सिंधु शब्द ये कौन सा संज्ञा है? तो सिंधु शब्द ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। राइट आंसर ए होगा। नियम शब्द का लिंग निर्णय करें। तो नियम ये हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। सभापति का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो सभापति का स्त्रीलिंग सभानेत्री हो जाएगा। राइट आंसर बी। मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है? तो यहाँ पर देखिएगा काल के 3 भेद होता है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। अब यहाँ पर देखिएगा मैं कल दिल्ली जाऊंगा मतलब आने वाला कल हो गया, और आने वाला कल को हम लोग क्या बोलते हैं? भविष्यकाल बोलते हैं। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये कौन सा काल होगा? भविष्यकाल होगा। जो बीत गया भूतकाल, जो आने वाला है भविष्यकाल, और जो अभी चल रहा है वर्तमान काल। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा आने वाला काल हो गया, क्योंकि मैं कल जाऊंगा इसलिए भविष्यकाल होगा। गृह प्रवेश कौन समास है? तो गृह प्रवेश ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। सुख का पर्यायवाची, सुख को और किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ के नाम से जाना जाता है। छूत शब्द का विलोम क्या होगा? छूत का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अछूत हो जाएगा। राइट आंसर बी। 85 नंबर क्वेश्चन है, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है। तो ये हो जाएगा गहरी दोस्ती। राइट आंसर डी। उग्र शब्द का विलोम, उग्र का उल्टा सौम्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 है, श्याम सुंदर कौन समास है? तो श्याम सुंदर ये हो जाएगा कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इनमें कौन तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द पूछा गया है तो कपूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 89 नंबर क्वेश्चन है, अंधों में काना राजा लोगों के का अर्थ पूछा गया है। तो आंसर हो जाएगा मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। राइट आंसर है। सादर का विलोम, सादर का उल्टा क्या होता है? सादर का उल्टा हो जाएगा निरादर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, दसमुख कौन समास है? तो दस मुख ये हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर पूछा गया है कि अपने से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो निजवाचक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। परीक्षा शब्द ये स्त्रीलिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। उदय का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो उदय का संधि विच्छेद उत प्लस आय हो जाएगा। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, निवास शब्द में उपसर्ग है। तो निवास शब्द में नि उपसर्ग जुड़ा है, क्योंकि उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ता है और प्रत्यय शब्द के लास्ट में जुड़ता है। निवास में यहाँ पर नि उपसर्ग जुड़ा है। राइट आंसर ए होगा। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? तो धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज का है? रोटी का है। सवाल क्या है? रोटी का है। वल्ली अम्माल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो ये हो जाएगा वैदेश्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 98 है, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था? तो आंसर हो जाएगा महाराज याति केसरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नगर शीर्षक पाठ में अमलराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? तो ये हो जाएगा 48 नंबर का। याद रखिएगा 48 नंबर का। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा था। राइट आंसर ए हो जाएगा। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो श्रीनिवास हैं। याद रखिएगा दही वाली मगम्मा ये कन्नड़ भाषा की कहानी है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो मगम्मा की बहू का क्या नाम था? नजम्मा था। राइट आंसर ए होगा। तो यहाँ पर हम लोग हिंदी के 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत ही कम बचा है और वैसे क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाएगा। तो आप लोग सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। और चलिए हम आपको बता देते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव PDF क्वेश्चन पेपर कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए। चलिए हम आपको बताते हैं।
ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आर के एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे आर के एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर देख लीजिए आर के एक्सपर्ट क्लासेस का फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिएगा ये क्लास 10th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा क्लास 10th ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर 2026 पीडीएफ डाउनलोड। यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा पीडीएफ। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। नीचे आएंगे तो ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर देखिएगा नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया गया है। जैसे आपको हिंदी का देखना है तो इसके सामने डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, अपडेट कर दिया है, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड हो जाएगा। संस्कृत का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सोशल साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। साइंस का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे हिंदी का देखना है तो इस पर क्लिक कीजिए। चलिए हम क्लिक करते हैं।